ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पर यानी छोटे दलों के साथ मिलकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी। प्रदीप जी, क्या कहना है आपका? इसी फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है यूपी में। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में ये जो सामाजिक समीकरण है उसकी चूल से चूल बिठाना वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि हिंदुत्व की छतरी के नीचे अगर आप सबको लाने की बात करते हैं, जो छोटी जातियां हैं, संख्या की दृष्टि से कह रहा हूँ, जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, उन छोटे छोटे समूहों को जोड़ने से एक बड़ा समुच्चय बनता है, बड़ा जो है सामाजिक समीकरण बनता है। इसका फायदा 2014 में मिला बीजेपी को, 17 में मिला और 2019 में भी मिला। मेरा मानना है कि इस बार ये जो संजय निषाद की पार्टी है और वो जो मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और संजय निषाद को नहीं जाने देना चाहिए। अगर भाजपा को अपना सामाजिक समीकरण ठीक करना है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि निषाद पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व के भी करीब है। उनका मानना है कि राम के सबसे बड़े भक्त तो हम हैं, नदी तो हमने पार कराई थी भगवान राम को। वो साल में एक बार जो है मेला भी करते हैं, रामायण मेला भी करते हैं। इन सब दृष्टि को देखते हुए अगर निषाद पार्टी भाजपा के साथ आती है तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा और इसी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। वीरेश, छोटे दलों की अगर बात करें, निषाद पार्टी से ठीक है बात चल रही है, आगे हम उसका जिक्र भी करेंगे, क्योंकि निषाद पार्टी ने हालांकि अपनी मांगे सामने रख दी है, लेकिन जो संकेत दिए कि वो बीजेपी के साथ ही है। अपना दल एस को भी लगभग साध लिया गया है। इसके अलावा और किस किस छोटी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी संपर्क साध रही है उत्तर प्रदेश में? वीरेश, देखिए, अगर इसे हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नहीं, बल्कि ये अमित शाह की एक तरह से खास रणनीति है। 2014 से लेकर आप देखेंगे कि 2017 में और अब 2022 आया है, इसकी कमान अमित शाह ने ली है। इसके लिए क्या होता है कि आप जो रणनीतिकार कहलाते हैं अमित शाह, वो असली इस मामले में रणनीतिकार हैं और यही वजह है कि वो सारे छोटे दलों को एक एक करने, बात करने, उनको समन्वय स्थापित करने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। और रही बात, आपने पूछा कि और किन दलों से बात हो रही है, तो देखिए, शिवपाल यादव से भी बात जारी है, देखिए ओम प्रकाश राजभर से भी बात जारी है, लेकिन चरण अलग अलग हैं। तीसरा चरण कर रहा है कि चौथा चरण कर रहा है, दूसरा चरण कर रहा है कि पहला चरण कर रहा है, और आखिरी चरण अमित शाह का होता है। यानी अभी ये जो चरण है वो चौथे और तीसरे चरण पे इन लोगों से बात हो रही है। सभी ऐसे दल जो भारतीय जनता पार्टी को जिता सकते हैं 2022 में, लक्ष्य को बना सकते हैं, उसे साध सकते हैं। बिल्कुल वीरेश, तो